हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब। तो आज है गणेश चतुर्थी, तो हैप्पी गणेश चतुर्थी आप सबको। भगवान जी आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें, आप जो भी चाहते हैं वो हो जाए। जो भी आप नया काम शुरू करने वाले हैं वो सक्सेसफुल हो, और जो ऑलरेडी कर रहे हैं उनका भी बहुत अच्छा चले। तो बस ये गणेश चतुर्थी भगवान जी सबके घर खुशियाँ लाएं। तो गाइज़, मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपना सूट कलेक्शन, क्योंकि मैंने काफ़ी कमेंट्स देखे कि आप मेरा सूट कलेक्शन देखना चाहते हैं, और इंस्टाग्राम पे भी मुझे मैसेज आए कि आपके सूट बहुत अच्छे लगते हैं, तो आप अपने सारे सूट दिखाओ। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक छोटी सी वीडियो बनाऊँ जिसमें मैं अपने सूट दिखाऊँ। लेकिन बहुत सारे सूट दिखाना तो मतलब सारे जो भी सूट है वो दिखाना तो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि मेरा ही काम बढ़ेगा। निकाल तो लूँगी, फिर वो वापस रखने भी हैं तो नहीं। और यार सूट कलेक्शन मतलब वो तो बढ़ते ही रहते हैं, क्योंकि हर महीने एक दो सूट तो सिलता ही रहता है। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहती हूँ अपने फेवरेट सूट जो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, जिनसे मेरा बिल्कुल मन नहीं भरता। और वो मैंने अपनी शादी के टाइम पे लिए थे, शायद एक दो शादी के बाद भी लिया हो, लेकिन वो मेरे इतने फेवरेट हैं और सूट इतने ज़्यादा ले लिए थे कि शायद उनमें से एक आधा सूट पहना भी ना हो, या एक बार पहना या 2 बार पहना, ऐसे भी सूट हैं। तो जो मेरे सबसे ज़्यादा फेवरेट सूट है ना, मैं आज आपको वो दिखाना चाहूँगी। तो करें स्टार्ट। तो गाइज़, स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले सूट से जो मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है। वैसे मेरे सारे ही फेवरेट हैं, लेकिन ये वाला सूट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और थोड़े टाइम पहले मैंने पहना था। नीचे से कुछ इस तरह और ऊपर से कुछ ऐसे है, ब्लू और पिंक के कॉम्बिनेशन में। बहुत प्यारा सूट है। इसका प्लाज़ो, इसके नीचे मैंने प्लाज़ो सिलवाया है, वो भी बहुत सुंदर है, और इसकी चुन्नी भी बहुत सुंदर है, दोनों शेड में। वो भी दिखाती है। इसका प्लाज़ो है, नीचे ऐसे वर्क करा रखा है, ये पैंट नहीं है, पूरा चौड़ा प्लाज़ो है। तो ये है, ये इसके साथ इसकी चुन्नी डबल शेड में, ये भी बहुत। उसके बाद है बहुत ही प्यारा सूट जो कोई भी ब्राइड पहनना चाहेगी, कोई भी शादीशुदा, न्यूली मैरिड कोई भी लड़की इसको पहनना चाहेगी। बहुत सुंदर रेड कलर, और इसके नीचे भी मैंने प्लाज़ो सिलवाया था। वो थोड़ा धोती टाइप प्लाज़ो था, और उसकी चुन्नी भी रेड थी और प्लाज़ो भी रेड, मतलब ये फुल रेड सूट है, बहुत प्यारा। ये भी मेरा फेवरेट सूट है, बहुत सुंदर है। और उसके बाद एक मैंने ये सूट सिलवाया था जिसमें कुछ ऐसे स्लीव्स थी, और ये जो पेपर मिरर होता है उसका वर्क है, बहुत सुंदर है। ये एक कोटाधारी करके फैब्रिक होता है शायद, ये कुछ वैसे है। इसके नीचे मैंने प्लाजो बनवाया, इसकी चुन्नी बहुत सुंदर है। मैं इसकी चुन्नी दिखाती हूँ। इसकी चुन्नी, इस पर भी सेम वो पेपर मिरर वाला काम है, और वही सेम प्रिंट, और बहुत सुंदर लगती है ये। मतलब बहुत सिंपल सॉपर सूट है, बहुत सुंदर लगता है। ये मेरा फेवरेट है, सारे फेवरेट है। ये पिंक सूट, ये भी मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि इसका ये कलर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, एकदम चटक पिंक। तो जब मैं स्टार्टिंग में मतलब शादी हुई थी तब मैं ऐसे ऐसे कलर पहनती थी और बहुत सुंदर लगता था। और इसकी चुन्नी बहुत हैवी है, इसके नीचे सेम कलर। इसका मैंने प्लाजो बनवाया है। इसकी चुन्नी दिखाती हूँ आपको, ओढ़ के ही दिखा देती हूँ। ये इसकी चुन्नी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मतलब इसमें ये ऑरेंज और पिंक का कॉम्बिनेशन है, और ये सूट ना बहुत सुंदर लगता था, मतलब सच में। ये मैंने 2-3 बार पहन लिया, लेकिन मेरा इससे मन नहीं भरता। ये पहनते ना बल ऐसे फीलिंग आती है जैसे मेरी अभी अभी नई नई शादी हुई है। तो ऐसे कभी मुझे फीलिंग लेनी होती है तो मैं ये वाला सूट पहन लेती हूँ। एक है ये स्काई ब्लू, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसका कलर बहुत प्यारा है, और इस पर पूरे पे मोती वर्क है, मतलब बहुत ज़्यादा वेट है वैसे इस सूट में, इसकी वजह से बहुत सुंदर लगता है। पर ये जब मैं पहनती हूँ, और इसकी चुन्नी भी बहुत सुंदर है। ये इसके साथ इसका दुपट्टा, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसके नीचे भी मैंने धोती टाइप प्लाजो बनवाया है, मतलब वो आगे से धोती की शेप में जो कटिंग होती है वैसे। तो ये मुझे बड़ा प्यारा लगता है। ये सूट है,
और शायद ना ये शिमर फैब्रिक पे है, क्योंकि ये क्रीम है और इसमें एक गोल्डन चमक आती है जो कि बहुत सुंदर लगती है। तो ऊपर से तो ये ऐसे सिंपल है और नीचे से ये बहुत प्यारा है ऐसे। तो ये वाला सूट मुझे बहुत अच्छा लगता है, एकदम सिंपल सोबर क्लासी। इसका गला मैंने कुछ ऐसे बनाया है और ये प्रिंट में इसका दुपट्टा है, इस पे बहुत सुंदर। ये सूट मैंने पहना था, आज गणेश चतुर्थी है, मैंने ये गणेश विसर्जन पे पहना था ये वाला सूट। मैं यहाँ पे फ़ोटो भी लगाऊंगी अगर मेरे पास होंगी तो। एक सूट है ये जिसके जो कि हैंड वर्क का है, जिसके गले पे काम है पूरा, और इस पे मैंने ये मोती वाली लेस लगवाई थी। और ये वाला सूट मैंने पहना था शायद तीज, नहीं ये मैंने पहना था जब सावन शुरू हुए थे, इसमें वीडियो भी है। ये सूट भी मुझे बहुत प्यारा लगता है, इसका जो ग्रीन कलर है ना वो बहुत ऐसा है जो मतलब वो आँखों को जो सुकून देने वाला कलर होता है ना, वो वाला कलर है इसका। ये मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। इसका दुपट्टा भी सुंदर है, इसका दुपट्टा सेम ग्रीन कलर का ऑर्गेन्जा फैब्रिक में, और उस पर गोटा पट्टी, जो नहीं गोटा पट्टी नहीं, जो गोटे वाली लेस होती है ना वो है, वो भी सुंदर है। इसका वर्क देखो आप पास से। और मतलब ये जितने भी हैंड वर्क के सूट हैं ये थे 4,000 के, 5,000 के, 3,000 का तो कोई भी नहीं था, 3,500 के और 4,000 के, 5,000 के ऐसे। और ये सारे मैंने अपने सोनीपत से ही खरीदे थे, ब्यूटी ब्रांड से। मतलब बहुत अच्छे सूट निकले इनके सारे ही, और पहनने के बाद मतलब इतना अच्छा कपड़ा है इनका, पता नहीं ये कौन सा ही फैब्रिक है। थोड़ी मेहनत तो लगती है प्रेस करने में, पर सूट टिंच लगता है एकदम पहनते ही। नेक्स्ट है ये ब्राउन शेड में, ये वाला सूट भी बहुत प्यारा है, इस पर भी हैंड वर्क है और ये देखो कितनी सफाई से है। ये सूट भी बहुत सुंदर लगता है, इसकी स्लीव्स कुछ ऐसी हैं और इसका प्लाजो भी सेम कलर का है। और इसका दुपट्टा है ऐसे ग्रीन कलर का, दुपट्टे में भी लेस है शायद, ये इसका दुपट्टा है। ये सूट भी बहुत सुंदर लगता है, इसका भी साथ में फ़ोटो ज़रूर लगाऊंगी। उसके बाद नेक्स्ट सूट है ये भी शिमर फैब्रिक पे है, इस पर भी हैंड वर्क है और ये भी बहुत सुंदर लगता है। ये मैंने ऐसे इसकी स्लीव्स बनवाई थी जिसको शायद पाकिस्तानी बोलते हैं, और इसके प्लाजो पे मैंने मोती वाली लेस लगवाई थी, क्योंकि उस टाइम पे मतलब 1 साल पहले मोती वाली लेस बहुत ज़्यादा ट्रेंड में थी। ऐसे लगवाई थी मैंने नीचे प्लाजो में। सुंदर है यार ये सूट भी, इसका कलर भी अलग। ये वाला सूट जो कि है फ्रॉक सूट, ये मुझे बहुत सुंदर लगता है, बहुत सुंदर सूट है ये। इसका दुपट्टा भी सुंदर है, इसका प्लाजो भी सुंदर है और इसका कलर भी बहुत सुंदर है। ये सूट का दुपट्टा जो कि बहुत सुंदर है। तो गाइज़ मैंने ना कोशिश की थी अपनी शादी में कि मेरे पास ना सारे कलर होने चाहिए, ये नहीं कि एक ही कलर हो, और मैंने ना सारे कलर लेने की ही कोशिश करी थी। लेकिन यार ये पिंक ना मेरा पीछा ही नहीं छोड़ता, मैं जहाँ जा रही थी वहाँ मुझे कोई पिंक पसंद आ जाता, फिर मैं सोचा चल ये वाला ले लेती हूँ। फिर कहीं और जाके देख के आ रही थी, फिर वहाँ भी मुझे कोई पिंक पसंद आ जाता, फिर सोची चल ये लास्ट है ये ले लेती हूँ। ऐसे करके मेरे पास 5 पिंक कलर के सूट हो गए। और एक सूट तो मैंने दिखाया ही नहीं, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि वो ना ड्राई क्लीन होके आया था, तो मैं उसको ना ख़राब नहीं करना चाहती थी। तो मैंने आपको दिखाए हैं आज पूरे 10 सूट, मैंने 10 ही सोचे थे, 10 या 11 सूट दिखाए होंगे मैंने। तो गाइज़ आप सबको अपना सूट कलेक्शन दिखाने के लिए मैंने बढ़ा लिया अपना काम। आप कहोगे बस 10 ही सूट दिखाएं, लेकिन आप 10 सूट में देखो मेरी क्या हालत होगी, मेरी क्या बैंड बजेगी, दिखाती है। सब सेट करना है मुझे। गाइज़ मैं अपने सूट ना ऐसे पैक करती हूँ, ऐसे पॉलीथिन में, एक में 2 आ जाते हैं आराम से। जितने भी ऐसे हैवी सूट होते हैं ना मेरे हैंड वर्क के, उनको मैं ऐसे पॉलीथिन में पैक कर देती हूँ, वैसे के वैसे निकलते हैं। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जो वर्क होता है वो काला पड़ जाता है, इसलिए ऐसे रख दो। कई बार अखबार में रैप करके, न्यूज़पेपर में रैप करके रख दो, सेट रहते हैं। और सबसे अच्छा चीज़ ये है इनकी कि जल्दी मिल जाते हैं और सब कुछ साथ में रहता है, चुन्नी वुन्नी सब साथ में रहती है। तो मैं तो अपने सूट ऐसे रखती हूँ। और मेरा एक फ़ायदा हो गया आप सबको अपनी कलेक्शन दिखाने का कि मेरी अलमारी साफ़ होगी। अभी मैं उसी में साफ़ करने लग रही थी, पूरा 1 घंटा लग गया मुझे, पर मैं बहुत टाइम से सोच रही थी, मज़ा आ गया।
और आप सबको मेरी कलेक्शन कैसी लगी प्लीज़ मुझे बताना, और आपको सबसे ज़्यादा पसंद कौन से वाला सूट आया वो भी मुझे ज़रूर बताना, और मैं साथ में फ़ोटोज़ भी ज़रूर लगाऊंगी ताकि पूरा कैसे लुक आता है वो आप देख सको। तो गाइज़ अभी कपड़े वपड़े चेंज कर लिए, बाल वाल बांध दूँगी क्योंकि अभी लगना है किचन में, तो इसलिए कंफर्टेबल से कपड़े पहन लिए, टी शर्ट वगैरह। आज मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब हो रही है 2-3 दिन से, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं उनके लिए सूप बना देती हूँ। वैसे मैंने कभी बनाया नहीं है, पर मैंने यूट्यूब से रेसिपी देखी है, तो देखते हैं कैसे बनता है। बढ़िया बनता है तो ज़रूर बताऊँगी। चलो चलो। तो गाइस सबसे पहले मैंने टमाटर को, लहसुन को और अदरक को कुकर में 3 सीटी लगवाई थी, उसके बाद इसको छान लिया था। फिर एक पैन में थोड़ा सा बटर डाला और उसमें फिर 3 लौंग डाली थी मैंने। फिर उसके बाद जो हमने स्टार्टिंग में पानी छाना था टमाटर का वो इसमें डाल दिया, और फिर इसके बाद इसको बढ़िया उबाल देना है। उसके बाद मैंने इसमें डाली काली मिर्च, थोड़ी सी काली मिर्च डाली थी, उसके अलावा मैंने कोई भी इसमें मिर्च मसाला नहीं डाला। और थोड़ा सा मैंने कॉर्नफ्लोर डाला था 1 चम्मच पानी में मिला के। बहुत टेस्टी सूप बना था, मस्त। खाने में बनाई मैंने भिंडी, और भिंडी में मैं डालती हूँ मैगी मसाला। सारे मसाले डालने के बाद थोड़ा सा मैगी मसाला डालती हूँ, उससे भिंडी बहुत ज़्यादा टेस्टी बन जाती है। मैं हमेशा भिंडी ऐसे ही बनाती हूँ, आप भी ज़रूर ट्राई करना। तो गाइज़ कभी कभी यूट्यूब से ही काम आता है, तो जैसे जैसे बताया था उसके अकॉर्डिंग बढ़िया बनी, और मस्त मज़ा सा आ गया। जो बनाया सब बढ़िया बना। ये थी हमारी आज की वीडियो। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड मौज लो, ना मिल रहा है तो खोस लो।